Hello, students. Good morning. Uh, Today we are to start concluding part of chapter number 1, water. Rest of part we have already discussed, and today we have last concluding part. So students, listen to clearly and attentively so that you may understand what I am going to explain. Are you ready? So let's start. स्टूडेंट्स, हमारा जो पैराग्राफ था, कल हमने बात की थी वाटर का किस प्रकार से टेक्निक्स को अपनाया जाए और उसके बाद किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लोजली connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation। अब देखिए, जो वाटर का कंजर्वेशन है, संरक्षण, उसके साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुआ संबंध है जो एफोरेस्टेशन, जो जंगलों का वनीकरण है, पेड़ पौधे लगाने की, और उनको उसके बाद जो कटाई होती है एफोरेस्टेशन, उसकी समस्या पानी की आपूर्ति के संरक्षण के साथ जुड़ी हुई है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज, मतलब जो उचित प्रकार के पेड़ का व्यवस्थित पौधरोपण हो इन एवरी पॉसिबल, प्रत्येक जो संभावित क्षेत्र है, और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, यहाँ तक कि असंभव क्षेत्र जहाँ कोई पेड़ पौधे वनस्पति उगती नहीं है, उससे भी लगाने की कोशिश की जाए। And the development of what one can call civilized forest, मतलब जिसको कि एक सभ्य जंगल का नाम दिया जा सके, इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। एज डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशेष हो, स्पेशलाइजेशन हो उसके अंदर, विशिष्ट फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटैम्ड जंगल्स, जो जंगली जानवर हैं, ऐसे जो जंगल हैं उनसे थोड़ा विशिष्ट हो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे ज़रूरत आवश्यकताएं हैं उनमें से एक है। सच प्लांटेशंस वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। ऐसे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिना बताए हमारे देश के लिए एक ऐसी संपदा साबित होंगे, ऐसे स्रोत साबित होंगे जो हमें जब सामने आएंगे तब यकीन होगा। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, देखिए धीरे धीरे वो सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन है, उसको रोक देंगे। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और बेकार में जो पानी बहता है पूरे देश में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको संरक्षित करेंगे। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और सस्ता ईंधन की आवश्यक आपूर्ति हमें उपलब्ध हो पाएगी। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्सेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, और ईंधन के रूप में जो हमारे खेतों में प्राप्त खाद है वो काम में लिया जा सकेगा, बदल के अनावश्यक चीज़ों को वो बहुत ही जो जैविक खेती की जा रही है वो उस खाद के रूप में काम आएगी। The measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purposes of value to the life of the countryside। उपाय, measures जो आवश्यक हैं टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के इस
हलचल को, आवागमन को नियंत्रित करने के लिए, एंड कंजर्व इट्स सप्लाई, और इसकी आपूर्ति को संरक्षित नियंत्रित करने के लिए, कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पसेस ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन का जो मूल्य है, उनके सहायक जो उद्देश्य हैं, उनको वो पूरा कर सकता है। बाय फॉर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री, और बहुत ही सस्ता सुगम रूप आंतरिक यातायात का ग्रामीण क्षेत्र में इज़ बाई बोट्स, जो नाव हो सकती है, होती है, एंड बार्जेस थ्रू कैनाल्स एंड रिवर, नदी और नहरों के माध्यम से बहुत ही सस्ता आवागमन है, जल परिवहन। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में सुनते हैं, कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं कि रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, रेल का निर्माण, ये सब काम होते रहते हैं। बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन भारत के आंतरिक जल परिवहन, जो जल के माध्यम से जो परिवहन होता है, उस के विकास के बारे में हमें बहुत कुछ सुनाई देता है, बहुत कम, ज़्यादा हमें सुनाई देता है ट्रेन एंड रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन जल परिवहन के बारे में हमें बहुत कम सुनाई देता है। देन अगेन, फिर से आगे बात करें, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, पानी का जो संकट है आपूर्ति का, ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत शक्ति का विकास भी संभव है पानी के माध्यम से। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड make a tremendous difference to the life of the countryside and enable the rural economy to be improved in various directions. Availability of electric power, अगर वहाँ विद्युत उपलब्ध होगी ग्रामीण क्षेत्र में, तो बहुत ही ट्रेमेंडस बड़े स्तर पर डिफरेंस, अंतर आएगा टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। ग्रामीण जो परिवेश के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा उनके जीवन में। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, धन है, उसको बल मिलेगा टू बी इम्प्रूव इन वेरियस डायरेक्शन, कई दिशाओं में उनको ये सुधार करने की अपेक्षा होगी और उसमें मदद मिलेगी। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से देखा जाए तो इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड, ये एक अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जल है, उसको भी बढ़ाएगा, टू बी टैप टू ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत बड़ी मतलब सीमा तक। देन एट प्रेजेंट, जो अभी है हमारे वर्तमान स्थिति बहुत ही विकट है जल की, तो उसको बहुत अच्छी स्थिति में ये लेके जाएगा। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इन एडिकेशन ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई। और जो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो सप्लाई के सोर्स हैं पानी के, दूसरे माध्यम है, उनकी उपलब्धता में या उनकी जो अनियमितता उत्पन्न होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब को नियंत्रित करने में, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में ये सारी स्थिति हमें मदद करेगी, बहुत ही उपयोगी साबित होगी, जल संकट नहीं होगा। इन वन सेंस, अगर एक सूझबूझ की बात की जाए, एक सामान्य विचारधारा में, वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, जल क्या है? जल है जो सबसे सामान्य तरल पदार्थों में से एक है, या यूँ कहिए कि सबसे सामान्य तरल पदार्थ है जो कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन अनदर सेंस, दूसरे विचार में, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स। दूसरे विचार में बात कही गई है कि ये जो है सबसे असामान्य तरल पदार्थ है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, आश्चर्यजनक इसके अंदर पाए जाने वाले तत्व, प्रॉपर्टी जो इसके अंदर के जो तत्व हैं वो अमेजिंग हैं, आश्चर्यजनक हैं, एंड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जो
इसके अंदर जो अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, आश्चर्यजनक जो इसके अंदर शक्ति है, वो सब जानवर और वनस्पति जीवन को बनाए रखने की उनके अंदर एक अभूतपूर्व बेजोड़ उनके अंदर शक्ति होती है, जो इसको अनकॉमन लिक्विड बनाता है, असामान्य तरल पदार्थ बनाता है जल को। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। इस प्रकार देखा जाए तो जो प्रकृति का इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, अन्वेषण है और जल के तत्व हैं, इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक, वो बहुत उच्च स्तर पर वैज्ञानिक इंटरेस्ट, वैज्ञानिकों की रुचि का विषय है, एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर जो शोध का क्षेत्र है उसमें कभी कोई थकने का इसमें विचार किसी भी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में नहीं आता है। तो ये जो चैप्टर था, ये जल, जो इसमें हमारे राइटर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, उन्होंने बताया कि ये जो जल है ये एक विचारधारा से सबसे सामान्य तरल पदार्थ है, और दूसरे स्तर पे ये सबसे असामान्य है जिसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो वनस्पति और जो जानवर हैं उन सब के जीवन को बनाए रखने में अमेजिंग पावर रखता है, आश्चर्यजनक शक्ति रखता है। और इन्हीं ने जो रमन इफ़ेक्ट है, इनका रमन प्रभाव के नाम से जो जाना जाता है कि पानी का जो रंग है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये इस प्रकार से आपको इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करने होंगे, और इसके मीनिंग्स आपको हमने स्टार्टिंग में जो बताए थे ग्लोसरी के माध्यम से, और कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वर्ड आया जो बार बार आ रहा है, एलिक्सियर। एलिक्सियर जो वर्ड है वो अमृत, हिंदी में उसको कहते हैं। अमृत जो किसी के अमर होने के लिए माना जाता है कि उसको पीने के बाद अमर हो जाते हैं। एक वर्ड इसमें आया था ड्रॉट। जो ड्रॉट यहाँ जो है DRAUGHT, मतलब जो एक साथ जो हम कुछ पीते हैं, पानी हो या कुछ और हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो घूंट एक साथ जो पी जाती है। अब इसके बाद जो रेगिस्तान आए थे, लीबियन डेजर्ट, वैली ऑफ नील, सी ऑफ बिलोइंग सैंड, मतलब जो बढ़ता हुआ रेगिस्तान है उसको बिलोइंग सैंड के नाम से जाना जाता है। टीमिंग और भरा हुआ रेगिस्तान, एंड द मेडिटेरियन जो बहुत बड़ी पानी का सागर है, भूमध्य सागर। सिल्ट जो रेत के कण हैं, एंड एबिशियनिया, ये मॉडर्न इथोपिया, आधुनिक जो इथोपिया उसी का नाम है। पोटेंट, ये शक्तिशाली के लिए काम में लिया जाता है। ट्रिकलिंग जो कम कम मात्रा में बूंद बूंद करके गिरता है ऊपर से कोई पानी। क्रस्ट जो हार्ड सतह होती है, छोटी पथरीली। सॉइल इरोजन जो अभी हम बात कर रहे थे, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो मिट्टी कट जाती है, मृदा अपरदन। गलीज एंड रेवेनीज जो नैरो डीप चैनल्स हैं, गहरी पानी के माध्यम से खाइयाँ नालियाँ बन जाती हैं। रट्स, ये भी एक रास्ते बन जाते हैं आवागमन के, पानी जब तेज़ निकलता है उनमें से। ट्रेसिंग, ये भी एक समतलीकरण करने का कार्य होता है। बर्न्स, डैम को कहते हैं, बांध को। एंड आर्टिशियन वाटर, ये जो डीप वेल्स होते हैं, आर्टिशियन का पीछे आया था कि आर्टिशियन वाटर हमारे यहाँ बहुत कम होते जा रहे हैं। जो भूमिगत जल है, गहरे जो कुएँ हैं, उनका जो जल है बहुत सीमित मात्रा में हो गया है। तो उसके लिए जो वनस्पति है, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अहम है, ज़रूरी है। आर्टिशियन वाटर से मतलब है गहरे कुओं का पानी। स्क्रब का मतलब है स्मॉल ट्रीज और बुशेज, छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं कटीली, उन सबको हम स्क्रब कहते हैं। अब इसमें आपने कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे और कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको हम इसके बाद आपको बताएंगे। So students, keep reading till next class. Thanks.